आता है, धुंधकारी है तब तो लिखा है, नहीं होते तो गोस्वामी जी क्यों लिखते कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मतलब भूत प्रेत होते हैं इसलिए लिखा गया। अब ये भूत बनता कौन है? जो व्यक्ति सारी जिंदगी पाप ही पाप करता है, वह व्यक्ति मर करके या तो नरक, ज्यादा बड़ा पापी है सीधा नरक चला जाएगा। जो अपनी माता को, अपने पिता को सताता है, किसी की गलती ना होने पर भी उन्हें सताते हैं, ऐसे लोगों को विशेष रूप से प्रेत, जहां बैठे हैं यदि यहाँ का थोड़ी सी मिट्टी हटाकर देखी जाए तो कुछ जीव जंतु निकल ही आएंगे, चींटी निकल आएगी इत्यादि। कहा जाता है जीव जंतु चाहे चिड़िया हो, सांप हो, चींटी हो, चूहा हो, गिलहरी हो इत्यादि, कोई भी कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो व्यक्ति, जो जीव भागवत सुन लेगा वो नहीं, चींटी को नहीं पता भागवत जी क्या होती हैं, पर भागवत के शब्द यदि उसके कान में भी चले गए तो ये समझ लो भागवत जी के शब्द जिनके कानों में गए हैं उनका यह आखिरी जन्म ही है, उनकी मुक्ति निश्चित होगी, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी हो। तो भागवत का एक अक्षर भी यदि शमशान में कोई माना की नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उसके कान में भी यदि कोई भागवत जी का शब्द चला गया तो उसका भी उद्धार निश्चित है। इसलिए पहले भूत प्रेत ज्यादा थे, इसलिए कहा करता हूं जो भागवत के आश्रित रहता है उसे भूत प्रेत कभी परेशान कर ही नहीं सकते। जो भागवत जी की शरण में है, इसलिए कहा करता हूं कि नित्य नारायण कवच का पाठ किया करो। नारायण कवच भागवत जी में ही एक अध्याय है, 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। तो जो नारायण कवच का, इसलिए बच्चों के बैग में भी एक छोटा सा नारायण कवच की छोटी सी बुक, या गीता, आप गीता को भी हल्के में ना लीजिए, गीता के छोटी सी बुक लेकर, पुस्तक ले, भागवत जी ने ये दास अनिरुद्ध की वाणी सुनकर, भागवत जी सुनकर वह लोग बिल्कुल सात्विक हो गए। कितने लोग प्रश्नोत्तरी में ये बात अपनी आकर के बताते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध 7 बजे नित्य प्रश्नोत्तरी, अभी त्योहार के कारण सब व्यस्त थे इसलिए प्रश्नोत्तरी नहीं हुई, आज से प्रश्नोत्तरी होगी यहाँ पर, आप लोग भी सुने और लोग अपने भागवत से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो आप सुना करिए। ये भागवत कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमने कह दिया आपने सुन लिया, ना, आपके जीवन में इसका प्रभाव 100% पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। भागवत जी मिथ्या नहीं हो सकती, भागवत जी में 3 घंटे जो आप देंगे वह 3 घंटे व्यर्थ नहीं जा सकते, उसका लाभ मिलेगा आपको। मेरे संग इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखो कई लोग कहते हैं हमें भागवत जी में श्लोक समझ में नहीं आते, संस्कृत समझ में नहीं आती, हमें भागवत जी समझ में नहीं आती। देखो कुछ समझ में आवे ना आवे, कुछ समझ में आए ना आए। एक बात बताएं, एक गुरुजी के पास एक चेला गया, बोला गुरुजी आपने भागवत सुनाई, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा ये बांस की टोकनी बनती है ना, बांस वाली, बांस की टोकनी गुरुजी ने दी और कहा जाओ यमुना जी से जरा पानी भर के ले आओ एक टोकनी। चेला बांस की टोकनी लिया, यमुना जी चला पानी भरने। अब बताइए क्या बांस की टोकनी में पानी भरा जा सकता था? अब गुरुजी ने दे दिया, चेला भी बड़ा गुरु भक्त था, चला भर के लाता हूं। अच्छा वो टोकनी जो थी ना, वो भट्टी में कोयला डालने वाली टोकनी थी, उससे कोयला भर भर के पूरा और भट्टी में डाला जाता था, तो पूरी हो गई थी काली। तो काली टोकनी लेके चेला गया, यमुना जी में डुबाया, उठाया, एक बूंद पानी ना बचा, पूरा निकल गया, फिर डाला, फिर निकाला, फिर डाला, फिर बार बार यमुना जी में वो टोकनी डुबाता रहा, डुबाता रहा, डुबाता रहा। अंत में बोला इसमें पानी नहीं भर सकता, खाली टोकनी लेके आया। गुरुजी से बोला गुरुजी इसमें तो पानी भर ही नहीं सकता, इतने सारे छेद हैं, पानी रुकता ही नहीं। गुरुजी ने कहा बेटा
जैसे टोकनी है वैसे ही तुम हो। जैसे इसमें पानी नहीं ठहरा, उसी तरह तुम्हारे अंदर भी कथा नहीं ठहरी। हमने कथा सुनाई, तुमने कहा कुछ समझ में नहीं आई, तो कथा वैसे ही गिर गई जैसे टोकनी से पानी गिर जाता है। लेकिन ध्यान से देखो, भले टोकनी में पानी नहीं भरा, पर टोकनी में एक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आप लोग बताइए, वो टोकनी में क्या परिवर्तन था? बोलो। वो काली थी, अब क्या हो गई? बार बार पानी में डुबाने से वो काली टोकनी, क्योंकि कोयला भर के उससे भट्टी में डालते थे तो कोयले की पूरी कालिख उसमें चढ़ी थी, बार बार पानी में डुबाने से बिल्कुल शुद्ध हो गई, साफ हो गई। गुरुजी ने कहा कि आपको कथा भले समझ में ना आए, पर जैसे टोकनी में पानी भले ना भरे, पर टोकनी साफ हो गई। कथा भले तुम्हारे अंदर ना भरे, भले समझ में ना आए, पर मन ऐसे ही साफ हो जाएगा कथा सुनकर जैसे टोकनी साफ हो गई। तो कथा भले समझ में ना आए, पर सुनने के संस्कार बनाइए। आज समझ में नहीं आएगा। बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं ना। ये 2 और 2 4 क्या होता है, ये काखा गाघा ABCD क्या होता, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, पर जाते 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 उसे समझ में आने लगता है कि A का मतलब क्या है, आ का मतलब क्या है, 2 और 2 4 का मतलब क्या होता है। पहली बार समझ में नहीं आया, पर जाते जाते अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करते करते समझते समझते रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो ये अभ्यास से आया। उसी तरह आप कुछ ना करें, केवल भागवत श्रवण करने का संकल्प लें। यहाँ बैठकर या घर पे टीवी के द्वारा या चलते फिरते मोबाइल के द्वारा आप कथा श्रवण किया करिए। आपका निश्चित ही आप देखेंगे कि कथा भले समझ में ना आए, पर कुछ ना कुछ आपके जीवन में आपको परिवर्तन जरूर नजर आएगा कथा के बाद। ये महिमा है कथा की। इसलिए आप लोग भी अपने मोबाइल पर कथा सुन लिया करिए चलते फिरते। इसलिए आजकल तो देखो एडवांस जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया का जमाना है। क्यों ना हम इसका सदुपयोग करें, क्यों ना हम इसका लाभ लें। सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए इसी बहाने आप भागवत जी का एक मंत्र बोल रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। जो भगवान सत्य हैं, हम झूठे, भगवान सच्चे। क्यों? क्योंकि हम झूठे हैं। हम आज हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं। झूठ, अच्छा बताओ, सत्य बदलता है कि झूठ बदलता है? परिवर्तन किस में होता है, सत्य में या झूठ में? बोलो, बदलता कौन है, सत्य या झूठ? दादाजी क्या बदलता है? पीछे वाली मैया, झूठ बदलता है, सत्य नहीं बदलता। इसलिए हम लोग झूठे हैं, क्योंकि हम लोग बदल रहे हैं। जब माँ के पेट से बाहर आए थे तब इतने से थे, आज आप इतने बड़े हो, कल और बुढ़े होके जाने की तैयारी। तो हम और आप बदल रहे, शरीर हमारा बदल रहा। क्यों जी? आप 5 साल पुरानी फोटो देखिए और आज की फोटो देखिए, आपको अंतर मिल जाएगा आपकी फोटो में। मतलब आप बदल रहे हैं। क्यों भैया जी, आप बदल रहे हैं कि नहीं? आप बदल रहे हैं भैया, हम सब बदल रहे हैं। तो हम बदल इसलिए रहे हैं क्योंकि हम झूठे हैं, हम सांसारिक लोग हैं। ये संसार झूठा है, सब तो बदल रहा है। गाय बदल रही है,
प्रकृति बदल रही है, चिड़िया बदल रही है। जो चिड़िया पहले थी वो आज नहीं है, जो आज है वो आगे नहीं रहेगी। सब बदल रहे हैं, परिवर्तन। यहाँ तक कि गांव बदल रहे हैं। पहले आपके 10 साल पहले आप गांव का नज़ारा देखिए, अलग था, आज गांव अलग है। पहले शहर की स्थिति अलग थी, आज शहर की स्थिति अलग है। पहले आपका घर ही अलग था, आज आपका घर अलग है। सब बदल रहा है। जो बदल रहा है वो झूठा है, जो नहीं बदल रहा है वही सत्य है। तो कौन नहीं बदल रहा है? सब बदल रहा है, इसलिए सब झूठा है। एक भगवान नहीं बदल रहे हैं। बिहारी जी जस के तस हैं। सब बदल गया पर बिहारी जी जस के तस हैं। जगन्नाथ जी जस के तस हैं। द्वारिकाधीश जी जस के तस हैं। क्यों मेरी माँ? भगवान में कोई परिवर्तन नहीं, भगवान सदा एक से हैं। राम नाम पहले भी 2 ही अक्षर का था, आज भी 2 ही अक्षर का। आपके दादा परदादा मरे तो भी बोला गया राम नाम सत्य है। आप हम मरेंगे तो भी बोला जाएगा राम नाम सत्य है। आने वाली 10 पीढ़ी बाद भी यही बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है। मतलब सब झूठा है, क्योंकि सब बदल गया। लेकिन एक राम का नाम है जो नहीं बदला, जो सदा से वही है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये नहीं बदला कब से? बताओ कब से नहीं बदला ये? है ना? लेकिन हम कहाँ एक से हैं? छोटे से थे, आज ये हैं, कल और बूढ़े होके फिर तैयारी है। इसलिए उन सत्य परम परमात्मा, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को सत्य चित आनंद। देखो भागवत जी कहां से शुरू हो रही है? सत्य से। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सत्य चित आनंद। चित मीन्स प्रकाश, सबके अंदर वही विराजमान है। भगवान बाहर रहते हैं मेरी माँ, पर सिर्फ बाहर रहते हैं ये गलत है, भीतर भी हैं। भगवान सबके अंदर हैं, भगवान सबके बाहर हैं। कैसे? अंदर भी वही, बाहर भी वही। हाँ, कैसे? जैसे मकड़ी का जाल। मकड़ी जानती हो मैया? मकड़ी जाल बनाती है, कितना मस्त जाल बनाती है। कौन सी यूनिवर्सिटी में सीख के आई है कोई नहीं जानता। क्या बढ़िया बनाती है, डिजाइन वाला, है ना? अनेक प्रकार का जाल, छोटा जाल, बड़ा जाल, बड़ा जाल और बड़ा, जिसका जितना बजट हो। तो मकड़ी अपना जाल बनाती है। अच्छा, मकड़ी जो जाल बनाने को धागा, जिस धागे से जाल बनाती है, बताओ वो धागा कहाँ मिलता है? कौन सी बाजार में? किस बाजार से लाती है खरीद कर? मैया बताओ, ये मैया बताएंगी मेरी माँ। कौन सी बाजार से लाती है? अच्छा, आपके वहां जो भर्ती हो वही? अच्छा, वहीं मिलता है। नहीं, मैं ये तो कह रही हमारे बगल में मिलता है। वहीं से ले आती होगी मकड़ी। मकड़ी जिस धागे से जाल बनाती है, वो धागा उसके अंदर से ही निकलता है। वह उसका थूक है, उसकी लार है, वह उसका लार होता है। वो अपने थूक से ही जाल तैयार करती है, जाल बनाती है, उसी जाल में खेलती है। अब बताओ, मकड़ी के बाहर भी जाल है जिस जाल में वो बैठी है, और मकड़ी के अंदर भी जाल है जिस जाल से उसने से जाल बनाया, उसकी लार, उसका थूक। तो मकड़ी के बाहर भी जाल और मकड़ी के भीतर भी वही मटेरियल है। उसी प्रकार परमात्मा बाहर भी भगवान है। जैसे मकड़ी के बाहर भी जाल है और मकड़ी के भीतर भी जाल है, उसी प्रकार ईश्वर बाहर भी है, हमारे बाहर भी भगवान है और हमारे भीतर भी भगवान है। फर्क कितना है? ना बाहर दिखाई पड़ रहा है, ना भीतर दिखाई पड़ रहा है। अब दिखाई क्यों नहीं पड़ते भगवान? क्योंकि आपको पता है मछली पानी में रहती है, लेकिन पानी में जब चलती है ना, तो मछली के पानी में रहकर भी वो पानी पी नहीं पाती। अच्छा बताओ, मछली पानी पीने के लिए क्या करती है? आप में से ये किसको पता है? मछली पानी में रहकर भी पानी नहीं पीती, वो पानी पीने के लिए कुछ अलग करती है। बताओ क्या करती है?
हाँ, मछली पलटती है। जब मछली पलटती है, कुछ मछलियां होती हैं जो समुद्री मछली बड़ी बड़ी जो पानी के ऊपर आती हैं, वो कुछ मछली ऐसी होती हैं जिन्हें बाहर का ऑक्सीजन लेना होता है, तो वो ऊपर आके अपना ऑक्सीजन लेती है। पर जो सामान्य मछली हम सब देखते हैं, यह मछलियां पानी कैसे पीती हैं? बोले पानी में रहकर ये कई बार ना चलती चलती ये यूं हो जाती हैं, यूं हो जाती। ध्यान से देखिएगा, जब वो चलती चलती यूं हो जाए, समझना इसने पानी पिया है। पानी जब तक वो पलटती नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पे छेद होता है। आपने ध्यान से देखो, मछली के यहाँ पूरा ये फटा होता है, यहाँ से पिएगी तो बाहर निकल जाएगा। जब वो पलटती है तो पानी अंदर जाता है पेट में। ध्यान से समझिएगा, मछली पानी में मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। कबीरदास जी ने गाया है ये, मोहे सुन सुन आवे हासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। हासी मतलब हंसना, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि पानी में मीन प्यासी, मीन मतलब मछली। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। बड़ी हंसी की बात है कि पानी में रहकर मछली प्यासी है। यदि पलटना नहीं सीखा तो मछली प्यासी मर जाएगी। तो जैसे पलट के मछली अपनी प्यास बुझाती है, आप भी भगवान को ना बाहर देख पा रहे हैं, ना भीतर देख पा रहे हैं। इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप कभी पलटे ही नहीं। कभी पलटिए संसार से और पलट कर परमात्मा की ओर देखिए, वो परमात्मा सामने ही है। पानी में ही मछली है, अरे पलटे तो अंदर जाए। पलटना पड़ेगा, पत्नी से, परिवार से थोड़ा सा पलटो। पलटो मतलब थोड़ा सा मन वहां से कम करके मन थोड़ा भगवान में लगाओ, ये पलटना। पलटने का अर्थ यह है कि थोड़ा सा मन परिवार से हटाकर मन भगवान के चरणों में लगाओ। संसार की तरफ से थोड़ा पलट जाओ। बहुत घूम लिया संसार में, उम्र हो चुकी है, बुढ़ापा आ रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पलटना शुरू करो। जैसे बच्चा पलटता है तो माँ खुश होती है, वाह पलट गया मेरा बच्चा, पलट गया पलट गया। क्यों मैया? बच्चा पलटता है ना, नहीं पलटे तो माँ बड़ी टेंशन में रहती, इतना बड़ा हो गया भी पलटा नहीं पलटा नहीं पलटा नहीं। जब हम लोग थोड़ा बड़े हुए ना, 3-4 महीने के, तो हम लोग पहले चित्त लेटा रहा करते थे बिल्कुल ऐसे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, करवट लेना शुरू किया। फिर करवट लेटे लेटे एक दिन पलट ही गए। माँ बड़ा प्रसन्न हुई, वाह। और सबके घर में जा जाके सुनो सुना आज हमारा बच्चा पलट गया। हाँ ऐसे ही देख रहा था हमें, टुकर टुकर सिर उठा उठा के। हाँ, मम्मियों की बातें ही खत्म नहीं होती बच्चों को लेके। हाँ, बड़ी प्रसन्न होती है। जैसे बच्चे के पलट जाने से माँ प्रसन्न होती है, ऐसे जब आप संसार से पलट जाएंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। पलट गया मेरा भक्त, संसार की तरफ से मन हटा है, मेरे में मन लगा है, यही तो पलटना है। लेकिन हम हैं कि पलटने को तैयार नहीं है। हम हैं कि पलटने को कितना पलटाएं, फिर भी नहीं पलट रहा आदमी। संसार की माया छूटती नहीं, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। क्या करें, पलटता ही नहीं। समझ में आई बात? तो यही है ईश्वर को प्राप्त करने का एक छोटा सा फॉर्मूला। भगवान बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। अब आप थोड़ा पलटना सीखिए तो भगवान दिखाई पड़े। अब दिखाई इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि पलटे ही नहीं। तो भगवान सतचित आनंद, जो सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को, जो तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों को दूर करने वाले, ऐसे भगवान को हम श्री कृष्ण सहित, राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेति कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव।
जब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही सुखदेव जी घर से निकल पड़े। देखो ये पलटना, जन्म लेते ही सुखदेव जी निकल गए। सुखदेव जी जन्म लेते ही निकल गए और हम लोग अभी तैयारी भी नहीं, सोचा भी नहीं, प्लान भी नहीं कर रहे हैं कि चलो अब छोड़ा मन कम करें, संसार में कम उलझें। सुखदेव भगवान ने जन्म लेते ही भगवान का चिंतन करने निकल गए। अब सुखदेव जी को रोका किसने? उनके पिताजी ने। अच्छा, आप भगवान का चिंतन करने का मन बनाएंगे ना, तो आपको रोकने वाले भी आपके अपने ही होंगे। आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। चोरी करने लग जाइएगा तो कोई नहीं रोकता। गलत रास्ते पर भ्रष्टाचार करने लग जाइए, ठगी करने लग जाइए, 2 नंबर का काम करने लग जाइए, कोई नहीं रोकता। पर आप जरा ज्यादा सत्संग करने लग जाइएगा तो आपके माँ बाप बोलेंगे कहीं हमारा बेटा साधु ना हो जाए, कहीं संत ना बन जाए। अरे बेटा क्या कथा भागवत देखते रहते हो, क्या कथा भागवत सुनते रहते हो? भ्रष्टाचार कर रहा था तब माँ बाप ने नहीं टोका, क्या भ्रष्टाचार करते हो, पाप लगेगा, नरक जाओगे। दूसरों का जो तुम हड़प रहे हो कितना पाप लगता है, ये नहीं समझाया माँ बाप ने। लेकिन आप यदि जरा सत्संग ज्यादा करें, कथाएं ज्यादा सुनने लग जाएं, जरा सात्विक जीवन जीने लग जाएं, आप जरा लहसुन प्याज छोड़ दें, आप जरा मांस छोड़ दें, शराब छोड़ दें, तो आपके दोस्त कहने लग जाते अरे बड़ी पंडित हो रहे हो, मांस छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, आपने तो लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। लोग कहते हैं बड़ा सात्विक हो गया। गलत रास्ते पर थे तब किसी को टोका टोकी करने का समय नहीं था, पर आप सही रास्ते पर आए तो टोका टोकी। अच्छा ये बात बताइए, गलत रास्ते पर चलने वालों के जीवन में ज्यादा कष्ट है कि सही रास्ते पर चलने वालों के जीवन में? गलत रास्ते पर चलने वालों को कोई जहर नहीं पिलाता। एक सच्चे रास्ते पर एक मीरा क्या चल पड़ी कि लोगों ने जहर पिलाना शुरू कर दिया। तो जहर हमेशा उन्हीं को पिलाया जाता है जो सही मार्ग पर चल रहे हैं। विश्वास करना सीख। और वो मीरा जो कृष्ण में इतनी मस्त हो गई, फिर ध्यान नहीं है किसी का। ऐसे सुखदेव भगवान सब छोड़कर जब जाने लगे, उनके पिताजी ने रोका, बेटा अभी मत जाओ। सुखदेव भगवान ने कहा नहीं, हम नहीं रुक सकते। कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थीं, सुखदेव भगवान गुजरे तो उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए, जबकि बूढ़े श्री व्यास जी महाराज जब गुजरे तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। कहा देवियों आपको हमें देखकर लाज आ रही है, हमारा पुत्र गया तुम्हें लाज ना आई? महाराज आपके पुत्र को ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। ऐसे सुखदेव भगवान परम ज्ञानी परम भक्त, ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। 88,000 संतों के मध्य सुखदेव सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी से सभी शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हमारी भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। और कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें कृष्ण की प्राप्ति का कोई सरल सा, सहज सा, छोटा सा उपाय बताइए। तब बताया भगवान कृष्ण की प्राप्ति का उपाय क्या है। आज कोई आपसे कहे कि भगवान को प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त, बताइए क्या विधि है भगवान को पाने की? मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ, ध्यान से सुनिएगा। बताओ भगवान को प्राप्त करने का आज के युग में क्या उपाय है? क्या करें कि भगवान मिल जाएं? क्या? बैठे बैठे बताओ, आप बताओ मैया, बैठे बैठे।
अच्छा ये बताओ कि आप लोगों ने जो उपाय बताया, आप लोग बता रहे हैं अपने हिसाब से, तो क्या ये उपाय औरों ने नहीं किया होगा? जब आपको पता है तो आपने भी तो किया ही होगा। आपको कितने मिल गए भगवान? क्या है उपाय ईश्वर को पाने का? और कब हम कहेंगे कि हाँ हमने भगवान को देख लिया है, हाँ हमने भगवान को पा लिया? वो कौन सी स्थिति में हम पहुंचे, क्या करके पहुंचे कि ये कह सकें कि हाँ पूरे विश्वास से, पूरे कॉन्फिडेंस से कि हाँ हमने भगवान को देखा है, हाँ हमने भगवान को पाया है। ये आप कहने के लायक कब बनेंगे? अभी आप लोगों में देखो, आप में से कुछ लोग तो हैं जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल मजबूत है, हाँ हाँ हमने पाया है, हाँ हाँ हमने देखा है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो थोड़ी हाँ हाँ भगवान है, कुछ लोग नहीं भगवान नहीं है, कुछ लोग हाँ हमने भगवान को महसूस नहीं हमने किया था पर ऐसा कुछ नहीं है। समाज में दो तरह की बातें हैं, कभी हाँ कभी ना। आप किसी से पूछिए क्या तुमने भगवान को देखा है, वो ही कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि आज कमी किस चीज की है? आज पता ही नहीं है लोगों को कि भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है। भाई ये बताओ, आपको जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया इत्यादि, तो आपको पता है कि ये गोली खाने से टाइफाइड ठीक होता है, ये दवाई, ये टैबलेट खाने से मलेरिया की दवाई ये अलग होती है, मलेरिया की टैबलेट अलग होती है, टाइफाइड की अलग होती है, सर्दी जुकाम की अलग होती है, हर बीमारी की टैबलेट अलग होती है, कैंसर की अलग होगी, किडनी की अलग होगी, मस्तिष्क की अलग होगी, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है सबका। आपको पता है कि ये गोली खाने से ये बीमारी ठीक होती है, पर हमें यही नहीं पता कि क्या करने से भगवान मिलते हैं। हमारी जो उथल पुथल है वो कैसे शांत होगी, मन की अशांति कैसे जाएगी। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति का सहज सरल साधन क्या है आज के युग में? एक लाइन का उत्तर है, ये बहुत बड़ा उत्तर नहीं है। भगवान को प्राप्त करने का इस कलयुग में एक ही ऑप्शन है, एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। गोस्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र है, सब कुछ दे सकती है भक्ति, पर भक्ति कब मिलती है? अब आप कहेंगे कि भक्ति से भगवान मिलेंगे, भक्ति करो, नाम जप करो, भगवान मिलेंगे। पहले तो ये बताओ कि भक्ति कहां से आती है? भक्ति ही नहीं होगी तो भगवान नहीं होंगे। तो भक्ति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? सब लोग बताओ, भक्ति को लाने के, देखो भक्ति आ गई तो भगवान भी आ जाएंगे, है ना, उसमें दिक्कत नहीं है। भक्ति आ गई तो भगवान आ जाएंगे। अब हमें यह प्रयास करना है कि भक्ति कैसे आएगी। तो भक्ति का उपाय क्या है? क्या उपाय है? भक्ति कैसे आएगी? केवल एक ही उत्तर है, जोर से बोल दीजिए। भक्ति यदि चाहते हो तो सत्संग कीजिए। बिना सत्संग के भक्ति नहीं और बिना भक्ति के भगवान नहीं, सिंपल। अच्छा, वो कॉन्फिडेंस कब बनेगा कि आप कह सकें कि हाँ हमने भगवान को देखा है, हाँ हमने भगवान को स्पर्श किया है, महसूस किया है। देखो, जैसे आपने हवा को महसूस किया है, हमारे बगल से गुजर रही है गर्म हवा या ठंडी हवा, आप महसूस करते हैं। जैसे आप हवा को महसूस करते हो ना भक्तों, ऐसे ही जब आप सत्संग करेंगे, और सत्संग करेंगे केवल ये नहीं कि हमने कहा, कथा सुनाई, आपने सुन ली, खत्म ना, जो कहा जाए उसको चरितार्थ भी करना है। हमने कहा कि आपको सवेरे उठना चाहिए, सवेरे जल्दी उठकर जल्दी स्नान करके सुबह का सूर्योदय का दर्शन करना चाहिए। तो सवेरे जल्दी उठना चाहिए तो मतलब उठना चाहिए, इसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं।
आप सवेरे जल्दी जाग करके सूर्य नमस्कार करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रणाम करके अपने घर की पूजा वंदना आरती स्तुति करके ठाकुर जी की अपने बड़ों का आदर सम्मान करके चरण छूकर अपने काम के लिए तैयार हो जाइए। काम खूब करिए, अकर्मण्य होके घर पे माला ही मत जपते रहिएगा। काम करना है, पत्नी को नहीं छोड़ना, परिवार को नहीं छोड़ना, जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी, खूब सारा पैसा कमाना है और खूब सारा धन कमाते हुए अपने धन को सदा धर्म से जोड़ना है और ये भाव बनाए रखना है कि ये धन का मालिक मैं नहीं, इस फैक्ट्री का मालिक मैं नहीं, परिवार का भरण पोषण मैं नहीं, सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। जरा सी सोच बदलनी है, सोच बदलनी है। और जब आप सोच बदल के काम करेंगे, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, सारा अपना टेंशन उठाओ, सारा अपना बोझा उठाओ और गोविंद के चरणों में डाल दो। फिर जब आप सब कुछ भगवान के समर्पित कर देंगे, तब आपको महसूस होने लग जाएगा, जैसे हवा को आप महसूस करते हैं ना, ऐसे भगवान को आप महसूस करने लग जाएंगे। सुनिए, आप किसी के सिर पे 5 किलो का वजन रख दीजिए और 10 किलोमीटर उसको चलाइए और फिर उसको चलते चलते उसको जलेबी खवाइए, तो कितना भी बढ़िया भोजन करा दीजिए, यदि सिर पे गठरी है, अब गठरी सिर पे रखी ही और वो खा रहा है, तो खाने का स्वाद आएगा कि बोझ का स्वाद ज्यादा है, थकावट ज्यादा है। भाई आप लोग सवेरे शाम जब खाने पीने जाते हैं तो अपने कपड़े वपड़े भी उतार देते हैं, वजनदार जो कोट वोट पहने रहते हैं, हल्के से हो जाते हैं, पाँव धुल लेते हैं, हाथ धुल लेते हैं, बिल्कुल हल्के होके खाना पीना खाते हैं, भोजन प्रसादी करते हैं, तब उसका स्वाद मिलता है, सुख मिलता है। क्यों जी? इत्मीनान से, शांति से। तो आपके सिर पे बोझा रखा है 5 किलो का और आप कुछ भी खा रहे हैं, तो खाने का स्वाद कहाँ मिलेगा? आनंद आएगा उसमें? क्योंकि ये जब तक नहीं उतरेगा तब तक। आप लोग भी ये गलती करते हैं कि आप लोग भी जिम्मेदारियों का बोझा अपने सिर पे लिए घूम रहे हैं। आप वृंदावन भले आ गए हैं, आप में से कुछ लोग, पर आप अकेले नहीं आए, आप जिम्मेदारियों की गठरी अपने सिर पे रख के लाए हैं। कुछ लोग ये उतर ही नहीं रही है, ये उतर ही नहीं रही है। अब जब तक ये नहीं उतरेगी तब तक लाभ कहां मिलेगा? इसलिए कथा सुनना ही नहीं है, कथा को जीना है, चरितार्थ करना है। एक जंगल से एक संत, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगी बात। एक जंगल से एक साधु जी गुजरे, तो जंगल में बहुत सारे तोता थे, तोती थी, कबूतर थे, जंगल तो जंगल सभी थे। संत जी ने आज तोतों को बुलाया, सारे तोते आओ, आज हम तुम्हारे गुरु जी बनकर तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। सारे तोते आए, जी गुरु जी। गुरु जी ने कहा, तोता सुनो, तुम्हारा गुरु मंत्र ये है, जंगल में बहेलिया आएगा। बोलो बहेलिया आएगा। तोतों ने कहा बहेलिया आएगा। गुरु जी ने कहा जाल बिछाएगा। गुरु जी ने कहा, चेलों ने कहा, तोतों ने भी दोहराया जाल बिछाएगा। गुरुजी बोले दाना डालेगा। तोतों ने कहा दाना डालेगा। गुरुजी ने कहा खाना मत। चेलों ने भी कह दिया खाना मत। गुरुजी ने कहा फंस जाओगे। चेलों ने भी कहा फंस जाओगे। गुरुजी ने याद करा दिया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। गुरुजी ने कहा याद हो गया? हाँ, सबने सुनाया अपना अपना पाठ, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। गुरुजी बोले सारे तोते हो गए ज्ञानी, अब आगे चले। गुरुजी आगे चले, अब सारे तोता उड़ते उड़ते गा रहे हैं, जय बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। एक दिन सच्ची बहेली आ गया, उसने देखा तो बड़े ज्ञानी है, सोचा कोई तो अज्ञानी होगा, तो जाल उसने डाल दिया और दाना भी डाला। सारे तोते आके जाल में बैठ गए, वो खाते जा रहे हैं, वो कहते जा रहे हैं बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। खा रहे हैं, वो फंसते जा रहे हैं, वो फंस गए, वो पिंजरे में घुस गए, तो भी कह रहे हैं बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब बताओ ऐसे गुरु मंत्र का क्या होगा? आपने गुरु मंत्र तो ले लिया, क्या गुरुजी की बात मानी?
अरे गुरुजी ने आपको पाठ याद करने दिया था इसलिए कि याद कर लो और ये समझ रखो अपने पास, लेकिन उन्होंने सिर्फ सेंटेंस याद किया, उसे उस पर अमल नहीं किया, चरितार्थ नहीं किया, है ना। इसलिए क्या हो गए, सेंटेंस याद था, पिंजरे में घुस गए, सारे बंद हो गए, बहेलिया ले जा रहा था, तब तक गुरुजी बाजू से आए। गुरुजी ने कहा, अरे तुम्हें तो हमने बड़ा ज्ञान दिया था, तुम क्यों फंस गए। गुरुजी हमने तो आपका गुरु मंत्र लिया था, रोज 12 माला भी करते थे, 16 माला 20 माला जपते थे, चलते फिरते, फिर भी फंस गए हम, बताओ आपका मंत्र झूठा है। अब बताओ गुरुजी झूठे के गुरु मंत्र झूठा के चेला ही, समझा नहीं क्या सही है, कौन इसमें गलत है, गुरुजी गलत है या गुरुजी का मंत्र गलत है या चेला की समझ गलत है। बोलो मेरी मां, कौन गलत है, कौन, चेला, चेला की समझ गलत है। गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करो, पर जो रास्ता बता रहे हैं उस पर चलना है। कहा जा रहा है शराब नहीं पियो, नहीं पियो मतलब नहीं पियो। अब आपने गुरु मंत्र लिया, गुरुजी का नाम, गुरु नाम जप रहे हैं, पर शराब भी पी रहे हैं, और फिर नरक जाओ तो फिर कहो गुरुजी हमने तो गुरु मंत्र लिया था पर देखो हम तो। अरे भाई अच्छा है आपने मंत्र लिया, सदगति होगी, जो पुण्य किया उसका फल मिलेगा, पर आपको मानना चाहिए। बिना माने कोई ज्ञान काम कर ही नहीं सकता। कानून बना दो सरकार, हमारे संविधान बना के चली जाए, ये कानून बना दिया, पर कानून कोई माने ही ना तो बनाने से लाभ क्या है उसको। भाई जब तक उसे माना ना जाए तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। तो रास्ते पर आपने, रास्ता तो बन गया पर कोई चल ही नहीं रहा उस रास्ते पर, तो रास्ता बनाने का फिर अर्थ क्या है। इसलिए जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुना जाए। और मैं 100 बातें रोज अच्छी अच्छी यदि बताता हूं तो उनमें एक बात भी आपने समझ ली और उतार ली, उस एक से भी कल्याण हो जाएगा। पर उतारी जाए तब। ये दास अनिरुद्ध है, हमने शास्त्रों को केवल पढ़ा ही नहीं, हमारे वेदों का वचन है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये वचन है। आपने सुना कभी इसको? बोलो मेरी मां, ये कितने लोगों ने सुना? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा लो जो जानता है। सब जानते हैं। मतलब आप लोगों के पास ऑलरेडी इतना ज्ञान है कि आप उस ज्ञान को यदि चरितार्थ ही कर लें जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उस पर ही चल पड़े तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। आपको फिर किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर विडंबना यह है आपके पास बहुत ज्ञान है, पर आप ज्ञान तो है, पड़ा है कमरे में, अंदर पड़ा है, सबको पता है। अच्छा आप में से कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलना पाप है? सबको पता, फिर भी बोलते हैं। इसका मतलब जितना ज्ञान आपके पास मौजूद है उसी से आपकी सदगति हो सकती है, उसी से आपका ये लोक परलोक बन सकता है। किसी और के ज्ञान की आपको आवश्यकता ही नहीं। पर जब वो चरितार्थ हो जाए तब। मातृदेवो भव का अर्थ है मां को भगवान मानकर सेवा करो, पितृदेवो भव का अर्थ है पिता को भगवान मानकर सेवा करो, आचार्य देवो भव गुरु को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, और अतिथि को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। कोई इतना भी कर ले, इन चारों में से एक भी फॉलो कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। श्रवण ने एक ही किया था, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कल्याण हो गया। श्रवण ने कौन सी सूक्ति अपनाई जीवन में? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन चारों में क्या अपनाया था श्रवण कुमार ने? जोर से मेरी मां, मातृदेवो भव और पितृ, उन्होंने अपने माता पिता को कंधे पे बिठाया, चारों धाम यात्रा की। ये वेद वचन है, ये वेद वाक्य। वेद कह रहा है कि अपनी मां को भगवान मानो, पिता को भगवान मानो, गुरु को भगवान मानो और अतिथि को भगवान मानो।
इतना भी कोई कर ले, उनकी सेवा करके उन्हें खुश कर ले, अपने गुरु को, अपने अतिथि को, अपने माँ को, अपने बाप को कोई सेवा से खुश कर ले, उतने मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। इतने से कोई आपको जंगल नहीं जाना, पहाड़ यहाँ से उठा के वहाँ रखने नहीं जाना, ना गुफा में घुस के आपको उल्टा खड़े होकर तपस्या करना, घर में रह के जिम्मेदारियां पूरी करनी। इतने से सबका कल्याण। लेकिन अब कोई करे कौन? कौन करे? ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? अच्छा बताओ। मैं केवल कहता नहीं हूं मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध जो है, हमने भी वही किया है जो वेद कहते हैं, मातृ देवो भव, मां की सेवा करना चाहिए। ये दास जितनी मेरी हैसियत है उतनी करता हूं। यहां मेरी 260 माताएं रहती हैं, आप दर्शन कर लीजिएगा। जो मेरे से बनता है सेवा करता हूं, क्योंकि मैं सेवा इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे शास्त्र, मेरे वेद पुराण मुझे आज्ञा दे रहे हैं, ये करो, कर रहा हूं। मातृदेवो भव। आप में से कितने लोगों ने मेरी वृद्ध माओं का दर्शन किया है? आप सबने किया। नहीं किया हो तो अंदर माताओं का दर्शन कीजिएगा। यहां माताएं रहती हैं, जितनी सेवा बनती है दास करता है, जितनी क्षमता है उतनी सेवा होती है। तो आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पिताओं के लिए भी ये दास वृद्धाश्रम बनाने जा रहा है, जहां वो वृद्ध पिता भी रहेंगे, जहां पर जिनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते। ये माताएं वही माएँ हैं जिनके बच्चे सेवा नहीं करते, बच्चे घर से निकाल देते हैं, तो ये दास करता है सेवा। तो पिताओं के लिए भी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव, गुरुजनों की सेवा जो दास अनिरुद्ध से बनती है मैं करता हूं। तो सेवा गुरुजनों की। और चौथा, अतिथि देवो भव। आप हमारे अतिथि हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अतिथि बन के आप ही तो आते हैं, और अतिथि कोई और नहीं, भगवान ही अतिथि के रूप में आते हैं। आप लोग भगवान तुल्य हैं। तो अतिथि को क्या कराना चाहिए? द्वार पे आए अतिथि को क्या कराना चाहिए? जोर से, जोर से भोजन कराना चाहिए। तो ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल जी की रसोई सुबह से शाम तक चलती है। सुबह 8 बजे चालू जो होती है, रात्रि के 10 बजे तक चलती है। आखिरी आदमी जब तक ना खा ले तब तक चलती है। तो ये क्या कर रहा है दास अनिरुद्ध? मैं केवल कह रहा हूं, शास्त्रों को सुना रहा हूं ना मेरी मां, शास्त्रों में जो लिखा है उसका आचरण अपने जीवन में उतार भी रहा हूं। केवल कोरा ज्ञान नहीं दे रहा हूं कि नहीं जी आप ही करो, पहले स्वयं कर रहा हूं, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं आप भी करो। इसी से कल्याण होगा आपका, हमारा, हम सबका। मां की सेवा करने वाले को यमराज भी नरक नहीं ले जा सकते। बाप की सेवा करने वाले को यमराज की ताकत नहीं है नरक ले जाएं। गुरु की सेवा करने वाले की को ताकत नहीं है यमराज की कि वो नरक ले जाएं। और अतिथि की सेवा करने वाले पे क्या मजाल की यमराज अपनी कुदृष्टि डाल दें। इन सब पर भगवान की ही कृपा होगी जब होगी। सिंपल है हमारा सनातन धर्म, कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म हमारे हिंदू सनातन धर्म में, हमारे भारत में हम लोग माँ को बड़ा मानते हैं। क्यों जी मानते हैं? आप लोग मानते हो माँ को बड़ा? माँ से बड़ा कोई नहीं। यदि भगवान खड़े हो बगल में और माँ खड़ी हो और पूछा जाए इन दोनों में कौन बड़ा, तो क्या उत्तर होगा? जोर से, जोर से। अब क्रॉस प्रश्न करूंगा, मां क्यों बड़ी? उत्तर भी दो। भगवान बगल में खड़े हो और मां बगल में खड़ी हो और पूछा जाए कि मां बड़ी, मान लिया मैं कि मां बड़ी, पर मां क्यों बड़ी? क्यों बड़ी? उत्तर दीजिए इस क्यों का। इसलिए बड़ी मां के मां ना होती तो भगवान क्या होते हैं मैं कैसे जानता। यदि आज मैं भगवान को जैसा भी जानता हूं, मां ने जन्म दिया तब ना जानता हूं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। पहले मैंने मां को जाना, फिर भगवान को जाना। इस धरती पे आने वाला चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पहले मां को जानता है, बाद में भगवान को जानता है। इसलिए मां बड़ी है। हाँ या ना? राम जी कौन, कृष्ण जी कौन, मैंने बाद में जाना, पहले मैंने किसे जाना? क्या है? आपने किसकी उंगली पकड़ी पहले, फिर आपने किसका दूध पिया पहले, फिर किसकी गोद में पहले आए हो। इसलिए मां की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई मतलब कोई, ना ब्रह्मा
ना कोई। इसलिए मां सबसे ऊपर। इतना ही तुम कर लो मां बाप की सेवा, तुम्हारा कल्याण। कोई यमराज की ताकत नहीं है कि तुम्हें नरक ले जाए। तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती, सदगति होगी। लोक भी बनेगा, परलोक भी बन जाएगा, केवल मां की सेवा। लेकिन आजकल बच्चे उसी मां को जो भगवान से भी ऊंचा दर्जा रखती है, उसी मां को घर से निकाल देते हैं। अभी हमारी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम एक मां है, एक दिन वो उनको ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो वो खड़ी खड़ी गिर गई तो फ्रैक्चर हुआ। उनको हॉस्पिटल ले गए, अब ठीक है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनका ऑपरेशन हो गया है, सब ठीक है। ब्रेन हेमरेज हो गया था, अब ठीक है सब। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, आश्रम में है। इतना कुछ हो गया, माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया, माँ का ऑपरेशन हो गया। पर बेटे, क्या मजाल कि बेटे आके देख जाएं अपनी माँ को। 3 बेटे हैं। सूचना दी गई है बेटों को, तुम्हारी माँ गिर गई है, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। 8 दिन 10 दिन हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में थी। बिल्कुल डॉक्टर बता रहे थे कि इस केस में बचना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये भाग्य से मैया को भगवान ने बचाया। लेकिन इतना दिन से वहां, इतने दिन से सब सेवाएं चल रही हैं, लेकिन क्या मजाल के बच्चे आकर देख जाएं अपनी माँ को। कहे कहे नहीं आते, ले जाने के लिए तो छोड़ दीजिए, देखने भी नहीं आते। अब कौन है ये बच्चे वही तो हैं जिनने माँ की कभी उंगली पकड़ी होगी, माँ ने कभी इनको चलाना सिखाया होगा, माँ ने कभी इनको बोलना सिखाया होगा। ये वही माँ है जिस माँ ने 3-3 औलादों को बोलना सिखाया, चलना सिखाया, कपड़े नहवाना धुलाना सब सिखाया। छोटे से बच्चे को माँ ना कपड़े पहनाना भी सिखाती है। हमें और आपको कपड़े पहनाना माँ ने सिखाया है। उससे बड़ा कोई गुरु नहीं होता, माँ से बड़ा। लेकिन अब कौन, ये ज्ञान क्या आप लोगों को है नहीं? सबको ज्ञान है कि माँ भगवान है, पर कौन करता है? तो ज्ञान हम बहुत सारा गीता पढ़ लें, वेद पुराण पढ़ लें, हम ज्ञानी बन जाएं, तो ऐसे ज्ञानी कोरे ज्ञानी बन के क्या करोगे? मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की मेरी माँ, मैंने केवल 4 बातें याद की हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जब इन 4 को मैं अमल में ले आऊंगा तब अगला जन्म लेकर के फिर दूसरा पाठ पढ़ूंगा। पहले ये तो पूरा कर लूं जो पढ़ा है। इस जन्म में पहले 4 बातें पूरी कर लूं। शास्त्रों में तो हजारों बातें हैं, मैं हजारों बातें एक साथ पूरी नहीं कर सकता। पहले 4 पूरी कर लूं, एक एक से, एक साधे सब सद है। पहले 4 पूरी कर लूं, फिर 5वीं करूंगा, फिर 6ठी करूंगा, फिर 7वीं करूंगा। अब ये ठाकुर जी जो जो कराएं करता चलूंगा। पर अभी मैं इस तन से, इस शरीर से मैं अभी केवल 4 चीजें कर रहा हूं। समझ रही हो मेरी माँ? और ये 4 इसलिए क्योंकि वेद वाक्य है, ये यही है। राम जी ने क्या किया? 4 चीजें पूरी की। राम जी ने अपनी माँ की बात मानी, पिता की बात मानी और वनवास चले गए। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है हर पुत्र का। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। राम जी ने किसकी बात मानी? माँ की। माँ ने, कैकेयी माँ ने कहा वनवास जाना है। कौशल्या माँ को पता चला कि राम को वनवास जाने का कैकेयी ने बोला है, तो कौशल्या जी ने कहा क्या अधिकार है कैकेयी को, मैं तुम्हारी माँ हूं राम। कौशल्या माँ ने कहा राम मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारा पक्ष मैं ले सकती हूं क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। कैकेयी का क्या अधिकार है? राम जी ने कहा मां आप ही यदि ऐसा कहोगी, यदि राम ने अपनी मां की आज्ञा नहीं मानी, चलो आप भी मेरी मां हो, पर कैकेयी का भी तो मुझ में अधिकार है। भले सौतेली मां है पर है तो मां। सौतेली के बाद मां तो जोड़ा है। सौतेली मां भले सौतेली होती हो, पर सौतेली जोड़ने के बाद मां जोड़ा गया है। सौतेली मां जोड़ा है ना उसमें, तो भले सौतेली है तो मां। यदि राम राम जी कह रहे हैं मां यदि राम अपनी मां की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो आने वाले युगों में फिर कौन अपनी मां की आज्ञा का पालन करेगा? इसलिए मां जो आज्ञा है मुझे करने दो मां। इसलिए फिर मां कौशल्या चुप हो गई।
ठीक है राम, फिर जो तुम्हें अच्छा लगे तुम करो। भले सौतेली माँ है पर बात मानी मेरे राम ने। दशरथ जी अर्थात पिता की बात मानी और गुरु चरणों की खूब सेवा की है। राम जी ने 14 साल जंगल में संतों की, गुरुओं की खूब सेवा की और अतिथियों का सत्कार भी राम जी ने किया है। जब राम जी का राज्य तिलक हो रहा था, जब राम जी लंका से आए, लंका से माता सीता को लेकर आए, तो सारे लोग राम जी को देखने के लिए उमड़ पड़े। मैं राम जी को देखूंगी, बच्चे बोले मैं देखूंगा, बच्चियां बोले मैं देखूंगी, बूढ़ी माताएं अलग, माँ अलग, सब। अब एक राम जी से लाखों लोग मिलने खड़े हैं और सब कह रहे हैं मुझसे राम जी मिलेंगे, तो कैसे संभव था? तब राम जी ने जितने लोग वहां थे उतने रूप राम जी ने बनाए और सबसे एक साथ ऐसे मिले कि सबको लगा कि पहले हमसे मिले, पहले हमसे मिले। इस मर्म को कोई ना जाना। तो ये अतिथि देवो भव कि जो मेरे से मिलने आया है मैं उससे मिल रहा, ये अतिथि देवो भव है। यही राम जी का की महिमा है। चारों का पालन राम जी ने भी किया। तो मैं उन्हीं राम का दास हूं, उन्हीं राम के चरणों की धूल हूं, तो क्यों ना मैं भी वही करूं जो मेरे महापुरुषों ने, मेरे भगवान ने किया है, गुरु चरणों ने किया है। क्यों जी, सही है? तो आज से आपको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपके पास है उसी को चरितार्थ कर लीजिए, उसी से कल्याण हो जाएगा हम सबका। सही है? अलग से कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं। अब देखिए, श्री देवताओं को पता चला कि सुखदेव भगवान भागवत सुना रहे हैं, तो देवता अमृत लेके आए और कहा ये अमृत का कलश, अमृत परीक्षित को पिला दो और हमें कथा अमृत पिला दो। तब सुखदेव भगवान ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा मणिर्महा। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि। हम स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा मानकर सुखदेव भगवान ने देवताओं से कहा आप इसके अधिकारी नहीं हैं। ये भागवत सुनने के अधिकारी देवता भी नहीं है। देवताओं को सुनना हो तो नीचे आना पड़ता है। आप लोग बड़ भागी हैं कि आप लोगों ने भागवत सुनकर आज वह कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह कार्य आप लोग कर रहे हैं। इसलिए भागवत जी हम सबको सुननी चाहिए, है ना। अभी जो भागवत जी की पोथी आप लोग करा रहे हैं, आप बड़ भागी हैं कि पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अपने कल्याण के लिए कम से कम विचार तो किया। अभी 13 नवंबर से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। 13 नवंबर से 13 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। जो लोग चाहें आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने सुख शांति आनंद के लिए आप भी करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, जब इंद्र को कथा नहीं सुनाई गई तो एक तराजू बांधी इंद्र ने, और तराजू बांधकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी सबसे भारी थी। इसलिए कहता हूं भगवान का अनुभव करना है तो सत्संग से ही भगवान का अनुभव होगा। खूब सत्संग कीजिए, खूब जो कहा जाए उसे अमल में लाइए। फिर देखिए जैसे हवा का एहसास होगा ऐसे भगवान का एहसास होगा। बाहर भी गोविंद दिखाई पड़ेंगे और भीतर भी गोविंद दिखाई पड़ेंगे। अभी तो ना बाहर दिख रहे हैं ना भीतर। क्यों? अज्ञान का पर्दा, अज्ञान की दीमक, अज्ञान का मोतिया बिंद है, अज्ञान की जंग लगी है। थोड़ा सा छुटाना पड़ेगा ये जंग को। फिर देखो निर्मल मन के दर्पण में राम नाम का साबुन, ना राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन पाएगा। जो मन जिसका निर्मल हो गया, राम नाम का साबुन, सत्संग का खूब जल लो और खूब नहाओ, सवेरे शाम दिन रात केवल सत्संग। व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की बातों से मन को हटाओ, केवल गोविंद में मन लगाओ। परिवार का ध्यान रखो और परिवार को सही दिशा दो। खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, इज्जत कमाओ और खूब सत्संग करते रहो। भगवान के बनकर जीते रहो। हम किसके हैं? हम किसके हैं? हम ये परिचय ना दें कि हम फलाने के हैं, हम फलाने के हैं। हम ये परिचय दें हम तो भगवान के हैं। हमारे माता पिता
ठाकुर जी, राधा जी हमारी माता हैं, श्याम सुंदर हमारे पिता हैं, गौरी गोपाल भगवान ही हमारे पिता हैं, बिहारी जी ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारे कर्ता हैं। कर्ता मीन सब कुछ वही करते हैं। फिर हम कौन हैं? मैया हम कौन हैं? हम हैं निमित्त, जिसको कहते हैं कठपुतली। कठपुतली नाच रही है, वो वैसे वैसे नाचेगी जैसे जैसे उसको नचाया जाएगा। हम कठपुतली, हम किसकी कठपुतली हैं? हमारी कठपुतली नचाने वाले ना अपने हाथ में एक डोर बांधते हैं, धागा उंगलियों में फंसा के रखते। तो हमारी डोर किसके हाथ में है? हमारी डोर किसके हाथ में? ये कहना नहीं है, कह दिया हमारी डोर भगवान के हाथ में। और यहां से बाहर गए, एक मैया बाहर खड़ी रो रही थी, हमें लगा शायद भगवान के लिए रो रही हो, वृंदावन आई हैं, भगवान की याद में रो रही होंगी कि हे भगवान कब दर्शन दोगे। तभी हमने पूछ लिया, मेरी माँ भगवान की याद आ रही है, क्यों रो रही हो? महाराज हमारी कोई चप्पल ले गया। ऐसे रो रही थी कि ऐसे भगवान के लिए रोती तो शायद भगवान आकर खड़े हो जाते, लेकिन नहीं, चप्पल महारानी के लिए रो रही है। आज का आदमी ऐसे ही है, कितना भी समझाओ, कितना भी सिखाओ, रट्टू तोता है। कितना भी सिखाओ, बहेली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, खाना मत फंस जाओगे, लेकिन नहीं, वो सीख लेगा लेकिन करेगा वही जो मना कर रहे हैं। कहते हैं चप्पल जूतों के लिए ना रोया करो मेरी माँ, भगवान के लिए रोया करो। चप्पल के लिए रो रही है। तो समझाया कितना भी जाए, सारा समझाना बेकार है यदि आप ना समझें तो। कितना भी अच्छा मास्टर हो, कितना भी अच्छे से पढ़ाता हो, पर बच्चे समझे ही ना, तो उसका सारा पढ़ाना बेकार हो गया। उसी तरह आपको समझना चाहिए। समझ रही हो ना मेरी माँ? मैया सुन रही हो मेरी माँ? अच्छा, इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत जी को तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी। इंद्र भागवत जी को प्रणाम करते हैं, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रत्यक्षः कृष्ण एवं, भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान है। तो रोना है पर किसके लिए? भगवान के लिए। याद आए किसकी? भगवान की। किसकी ना आए? बताओ किसकी याद ना आए? संसार की। धीरे धीरे करके यादों से बाहर निकलना सीखो। यादों से बाहर सबकी याद आती है, धीरे धीरे यादों से बाहर आओ। बस एक याद आए, गोविंद की। एक बार भागवत जी, नारद जी श्रवण करते हैं, सारे तीर्थों में गए शांति पाने पर उन्हें शांति नहीं मिली। तब वो वृंदावन आए और उन्होंने एक महिला को देखा जो भक्ति महारानी उनका नाम था, उदास बैठी थी। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? तब उन्होंने परिचय दिया, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हम भक्ति हैं, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य। ये हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, हमारा नाम भक्ति है। उत्पन्न हम द्रवण देश में ही वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हुई,
भक्ति हृदय में जन्म लेती है, कानों के कर्नाटक से कथा सुनते हैं तो भक्ति बड़ी होती है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ वहाँ तो भक्ति ताता थैया करके नाचती है, और जहाँ सत्संग नहीं, कथा नहीं, भक्ति नहीं, वहाँ भक्ति जीर्ण शीर्ण बूढ़ी हो जाती है। घर में रहो, कहीं रहो, सत्संग से जुड़े रहो। अच्छा ये बताओ, आप सत्संग करते हैं तब आप अपने आप को भगवान के करीब महसूस करते हैं, या सत्संग नहीं करते तब महसूस करते हैं? आप जब सत्संग करते हैं तो आपको ऐसा लगता है भगवान आसपास है। ये सत्संग का प्रभाव है ना मेरी माँ? सत्संग का प्रभाव बहुत प्रभावशाली है। अब क्या हुआ कि नारद जी ने कहा, देवी आप उदास क्यों बैठी हैं? क्या करें महाराज, घोर कलयुग आ गया है, कोई पूछ नहीं। हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य भी बूढ़े हो गए हैं, आज ज्ञान वैराग्य की पूछ नहीं है, ना कोई भक्ति को जानना चाहता। भक्ति तो चलो फिर भी आदमी माला जप लेता है, कथाएं सुन लेता है, पर ज्ञान वैराग्य बड़े परेशान है, कोई ज्ञान नहीं चाहता। ज्ञान की हालत ऐसी है, कोई ज्ञान की बातें करता है तो लोग उसको नकार देते हैं। वैराग्य तो दूर दूर नजर नहीं आ रहा है। आज किसी के अंदर त्याग कम है, इसलिए त्याग होना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक। थोड़ा सा त्याग जरूरी है। आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि लोगों के अंदर त्याग की कमी है। किस चीज की कमी है मेरी माँ? मैया, आज किस चीज की कमी है? त्याग की। त्यागा नहीं जाता, कुछ भी त्याग नहीं है। आप वृंदावन आते हैं 4-6 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, इतने में ही 50 बार घर में फोन लगाते हैं, सब ठीक चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि हम आ गए हैं, पता नहीं वहां दिन हुआ होगा कि नहीं, वहां सूर्योदय हुआ होगा कि नहीं, पता नहीं घर में आज रोटी बनी होगी कि नहीं। आपको ऐसे ही लगता है कि सब हमारे रहने से होता है, हमारे ना रहने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी कुछ लोग पाले बैठे हैं, उनको लगता हमारे बिना कुछ नहीं होगा। अच्छा बताओ, किसी के बिना कोई काम रुका है? मैया बताओ, आपके बिना क्या रुकेगा? मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, क्या रुका है? हाँ, आपके बिना पंचायत रुक जाएगी। कौन करेगा? आप नहीं होंगी तो बताओ पंचायत कौन करेगा? तो पंचायत करने के लिए भी तो कोई चाहिए। हमारे और आपके बिना किसी के घर का, किसी का कोई काम रुकने वाला, हम रहें या ना रहें, किसी का कोई काम नहीं रुकता। इसलिए आप बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मन को संसार से हटाओ और त्याग रखो। थोड़े दिन रहा करो, अपनों के बिना भी रहना सीखो, एक दिन रहना ही पड़ेगा। भगवान में समर्पण करके देखो, भगवान के बन के देखो पूर्ण रूप से। नारद जी महाराज ने भक्ति से कहा, तुम्हें भागवत सुनाएंगे। जब आकाशवाणी हुई, इनका दुख कैसे दूर होगा, तब भागवत जी सुनाई गई। और सनकादियों ने कहा कि भागवत ही सबका सार है, सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत पका हुआ फल है। जैसे दूध में घी होता है, पर घी ज्यादा पावरफुल है दूध से, उसी प्रकार वेद पुराणों का सार भागवत जी ज्यादा पावरफुल हैं। जब भागवत सुनाई भक्ति महारानी को, हरिद्वार की पावन धरती पर 3 आसन लगाई ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए, और नारद जी ने कथा सुनी, और सनक आदि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जो कथा सुनाई, तो भक्ति महारानी सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? कितनी बार मेरी माँ? बार बार। भागवत की महिमा हुई, भक्ति ताता थैया करके प्रकट हो गई, नाचने लगी। भागवत सुन के भक्ति नाच रही हैं। अरे भागवत वह है जो भक्ति को भी मस्त कर देती है, आनंदित कर देती है, सुखी कर देती है। ज्ञान वैराग्य भी मस्त हो गए। तो ये ज्ञान वैराग्य की भी मूर्छा दूर करने वाली भागवत जी। भक्ति ने कहा, महाराज हम कहाँ बैठ जाएं, जगह तो कहीं दिखाई पड़ नहीं रही है, खचाखच भरी है जगह।
तब संतों ने कहा ये जो भक्त बैठे हैं, सत्संग करने वाले भक्तों के हृदय में जाकर भक्ति तुम सदा के लिए बैठ जाओ। तो जो सत्संग करते हैं भक्ति महारानी सदा उनके भीतर होती है। तो सत्संग करने से भक्ति आएंगी और भक्ति करने से भगवान आएंगे। अब यहां एक सवाल है कि कोई पुण्यात्मा भागवत सुने तो तर जाए क्या? कोई पापी भागवत सुन के तर सकता है? हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर ही जाएगा कोई तरह। हाँ, कौन? धुंधकारी, बहुत बड़ा पापी था। धुंधकारी के पिताजी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जी बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी को पुत्र हुआ नहीं तो घर छोड़ के चले गए। तो संत जी ने एक फल दिया कि पत्नी को खवाना। पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खवाया। फिर इनके यहाँ इनकी बहन का बेटा हुआ, धुंधली की बहन का, तो खरीद लिया पैसे से। वही बड़ा होके धुंधकारी बना जो अपने माँ बाप को बहुत सताता था। पिताजी से बहुत मारपीट करता। एक दिन पिताजी को बहुत मारा। तब पिता ने अपने पुत्र को बुलाया, गौकर्ण जी को, और गौकर्ण जी ने उन्हें समझाया। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। हाँ, देहेस्थ्यमांस रुधिरे, हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर, गौकर्ण जी समझा रहे हैं अपने पिता को। क्या समझा रहे हैं? जो वो समझा रहे हैं वही ये दास आपको समझाएगा। क्या शरीर हमारा कितनी चीजों से मिलकर बना है? मैया, आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? मैया, आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। कौन कौन? चुप पैटा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब ये गौकर्ण जी कह रहे हैं अपने पिताजी से, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। पिताजी, सब छोड़ के भगवान का चिंतन किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। केवल भगवान का ही स्मरण किया जाए, यहां वहां मन ना लगाया जाए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। सारे लौकिक धर्मों का पिताजी परित्याग कर दिया जाए। लौकिक धर्म कौन कौन से होते हैं? जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं सब लौकिक धर्म के अंतर्गत आती हैं। इसलिए हमें इन सब से मन हटाकर पिताश्री हमें केवल भगवान में मन लगाना चाहिए और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये शरीर में ज्यादा मोह, माया, ममता में नहीं उलझना चाहिए। गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। हमें अन्यस्य दोष गुण, हमें किसी का दोष गुण नहीं देखना चाहिए और सदा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कथा, सेवा करो और कथा, दो चीजें बताई गौकर्ण जी ने। पिताजी, सेवा करो समाज की और कथा सुनो। वही ये दास अनिरुद्ध करता है, सेवा करता है और कथा सुनाता और कथा सुनता है। मेरा तीसरा कोई काम नहीं है।
हम क्या करते हैं? सेवा और कथा। कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं। यही है जीवन का सार। सेवा कथा रस महो नितराम, नितराम नित्य नित्य पीजिए। क्या पीजिए? कथा का रस पीजिए और सेवा कीजिए। तो बूढ़े आदमी को क्या करना चाहिए? आपस में बैठ जाओ 4 लोग और सत्संग करो, कथा सुनो, कथा सुनाओ। इसलिए ये दास परमानेंट आपके लिए 2:30 बजे से लेकर के और 6 बजे तक नित्य कथा सुनाने आता है आपको, ताकि आप कुछ भी सत्संग कहीं मिले ना मिले, आपको साधना चैनल पर परमानेंट सत्संग मिल रहा है ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूँ सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। नित्य कथा को पीजिए, कथा कानों से पीजिए और सेवा कीजिए इन हाथों से। हाथों की शोभा किससे है? जोर से बोल दो मेरी माँ। हाथों की सेवा किससे? इसलिए आप लोग भी सेवा किया करो। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, इन सेवाओं से आप भी अपने आप को जोड़ो, आप भी सहभागी बनो, आप भी इन हाथों को सेवा से जोड़ो। आंख किसके लिए मिली है? जल्दी जल्दी बताओ। आंख आपको किस लिए मिली है? भैया मैया किसको देखने के लिए मिली है? पड़ोसी और पड़ोसन को नहीं। आंखों से किसे देखा जाए? भगवान को देखा जाए। कान किसके लिए मिले हैं? निंदा सुनने के लिए, चुगली सुनने के लिए? क्या? जोर से कथा सुनने के लिए। पांव क्यों मिले हैं? पांव किसी को पांव से मारने के लिए, लात मारने के लिए। पांव क्यों मिले हैं बताओ मेरी माँ? पांव इसलिए मिले हैं कि इन्हें पांवों से चलकर वृंदावन तक पहुंचा जाए, इसलिए पांव मिले हैं। और क्या रह गया? अभी हो गया। मुंह क्यों मिला? अच्छा मुंह रह गया। बता मेरी माँ, मुंह क्यों मिला है? बक 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 करने के लिए? कुछ भी बोलते रहो अपने परिवार में, किसी को भी सास बहू का झगड़ा करने के लिए मुंह मिला है। जब भी फुर्सत मिल जाए तो इसी मुख से भगवान का प्यारा प्यारा नाम अपनी वाणी से बोला करो। वाणी मिली है नाम जपने के लिए, मुख मिला है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। बिना भोग लगाए, हमें ठाकुर जी को भोग लगाए बिना अमृत भी नहीं खाना चाहिए। बिना भोग लगाए अमृत भी नहीं पीना चाहिए। बिना भोग लगाए जो है पहले तुम ही निवेदित भोजन करहि। हे प्रभु पहले आपको निवेदित करेंगे, स्वीकार करो। आप सब स्वीकार ठाकुर जी कर लें, फिर प्रसाद आप ग्रहण करो और जिंदगी ऐसे आनंद से जियो। भगवान के आश्रित रहकर गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये शरीर किराए का है। किराए के घर में हो मेरी माँ। आप में से कितने लोगों का शरीर किराए का है? ये मैया आपका नहीं है, आपका खुद का है शरीर। है? हमारा तो किराए का ही दिया भगवान ने, जब चाहे ले लें, चलो वापस करो हमारा शरीर। ये शरीर किराए का है आपका, हम सबका। भगवान जब चाहे शरीर वापस ले लें, फिर वापस लेने के बाद लोग जला देते हैं ना। तो 5 चीजों से मिलकर बना है, तो जलाने का मतलब है कि 5 चीजें 5 में मिल जाती हैं। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश सब मिल गया, हिसाब बराबर। तो ये शरीर किराए का है, हमारा तो किराए का है, आपका। तो आप ये बताओ कि एक दिन आपको आपका शरीर छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? किराए का घर तो कभी ना कभी तो खाली करना पड़ेगा। इसलिए ये चमड़ी, इसका ज्यादा घमंड ना करो। ये आंखों का, ये शरीर का, ये सुंदरता का घमंड ना करो। ये सब चमड़ी एक दिन राख बन जाएगी। इसे ये शरीर, ये ताकत, ये अकड़ का ज्यादा घमंड ना करना साहब।
बड़ी बड़ी ताकत वाले माटी बन गए, हम भी बन जाएंगे। इसलिए ताकत किसकी दिखाएं, अकड़ किसकी दिखाएं। इसलिए शक्ति है तो शरीर की ताकत किसी का दिल दुखाने में नहीं, बल्कि किसी की सेवा में ताकत खर्च की जाए तो वो ताकत खर्च करना सार्थक हो गई। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आपको बदलना पड़ेगा। आपके दादा परदादा सब बदल के चले गए, क्यों? हमने सुना आपके दादा परदादा सब बदल के चले गए, शरीर को छोड़ के चले गए। सब यहीं छोड़ के गए हैं, कोई लेके गया? आपके खानदान में कोई शरीर को लेके गया? इसलिए ये ना सोचिएगा कि कुछ जाएगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है। भगवान ने मुंह दिया है, चाहे इस मुंह से किसी को गाली देकर उसका दिल दुखा दिया जाए या किसी को कथा सुनाकर उसको प्रसन्न कर दिया जाए। वाणी वही, मुंह वही, चाहे अच्छा कर लो, चाहे इस हाथ से चाहे किसी का गला दबा दो, चाहे किसी के चरण दबाकर उसे प्रसन्न कर दिया जाए। इन हाथों से चाहे किसी की रोटियां छीन लो या किसी की थाली में रोटियां दे दो। सब कुछ होता है शरीर से, अच्छा भी होता है और हाँ या ना। तो क्या करना है, ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है। मौत ने जमाने को क्या समा सिखा डाला, कैसे कैसे लोगों को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शोहरत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अकड़ गर्मी तो सूर्य भगवान की भी ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। हमारी और तुम्हारी अकड़ और गर्मी कितनी चलेगी? क्यों? 12 बजे सूर्य भगवान कितने गर्म होते हैं, पर शाम होते होते ढल जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। जब अकड़ उनकी नहीं चली, हमारी तुम्हारी चलेगी? इसलिए किराए का है ये शरीर, यहीं रह जाएगा। गौकर्ण जी ऐसा ज्ञान दिए, तब उनके पिता को परम वैराग्य हो गया। परम विद्वान भागवत जी का पाठ करके आत्मदेव जी ने अपना कल्याण किया। उनकी मां को धुंधली को मारा, धुंधकारी ने कुएं में कूद कर मरती हैं। तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई धुंधकारी को, और भागवत सुन के फिर से प्रेत योनि से 5-5 वैश्याओं से इसने मन लगाया। जलता अंगार इसके मुंह में देकर इसकी पत्नियों ने मार दिया था। जैसे को तैसा मिलता है। फिर आप किसी के साथ गलत करेंगे और आपके साथ गलत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पेड़ बोए बबूल का, तो आपके लिए भी, आपने किसी के लिए गड्ढा खोदा है तो आपके लिए भी आएगा वो गड्ढा। एक बात बताएं मेरी माँ, जीवन में उन्हीं के साथ बुरा होता है जो किसी का बुरा करते हैं। जो किसी का बुरा नहीं करते उनका बुरा हो ही नहीं सकता। भगवान बैठे हैं। कोई माई का लाल किसी का बुरा नहीं कर सकता। वो लाख कोशिश कर ले बुरा करने की, पर बनाने वाला भगवान है, तो दुनिया बिगाड़े क्या?
और बिगाड़ने भगवान बैठ जाएगा तो फिर कोई नहीं बना सकता। इसलिए भगवान पर विश्वास करो, अपनी मेहनत करो, ईमानदारी से आगे चलो, परवाह ना करो। आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपके साथ बुरा होगा ही नहीं। सिंपल फंडा। बुरा तब होगा जब हमने किसी के साथ बुरा किया होगा। आप मस्ती से चलते रहिए अपने रास्ते पर। श्री गौकर्ण जी ने जब भागवत सुनाई, धुंधकारी बांस की ग्रंथि में जाकर बैठा। पहले दिन की कथा हुई, बांस की पहली गांठ खुली। दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी ग्रंथि, 7 दिनों की कथा में बांस की 7 ग्रंथि खुली और दिव्य पुरुष प्रकट होता है। और वह जाने लगा तो गौकर्ण जी ने कहा, ठहरो, कहाँ जा रहे हो, कौन हो? उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम धुंधकारी है, भागवत सुन के मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। गौकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए। पार्षदों से कहा कि आपने एक विमान लाए केवल धुंधकारी के लिए, इतने लोगों ने कथा सुनी, इनके लिए क्यों नहीं? तब कहा, सुनी सबने, पर जो चिंतन मनन इसने किया वैसा किसी ने। तब गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत की और अब की बार जिसने भागवत सुनी, चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो, सब भगवत धाम कथा सुन सुन के विमानों पर चढ़ कर गए। भागवत जी की ये महिमा, जीव मात्र का उद्धार होता है। भागवत जी सबका उद्धार करती हैं। शाम को प्रश्नोत्तरी होगी 7 बजे, आप YouTube पर देखिएगा। अभी जो मैं कथा में सुना रहा हूं, यदि आपको कोई भी संदेह हो मेरी किसी भी बात से, तो 7 बजे आप माइक लेके प्रश्न कर सकते हैं। ताकि कई बार हम कुछ समझाना चाहते हैं, आप कुछ और समझ लेते हैं, तो बात गलत हो जाती है। जो हम समझाना चाह रहे हैं आप वही समझेंगे, तब तो बात सही होगी, है ना भाई? आ मतलब बहुत कुछ होता है, ए फॉर एप्पल ही नहीं होता, ए फॉर बहुत कुछ होता है ना? ऐसे अर्जुन भी हो सकता है, नहीं हो सकता? ए फॉर एप्पल ही होता है ऐसा नहीं है, एप्पल तो होता ही है फॉर एप्पल, पर ए से बहुत कुछ हो सकता है। अब ये समझने की बात है कि आप ए फॉर क्या समझ रहे हैं। तो वही है कि जो हम भागवत में समझा रहे हैं आप वही समझें, तब तो समझ में आएगी। कोई भी डाउट रह जाए आपके अंदर, इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। ये दास आपकी सेवा इसलिए करने बैठा है कि हमारे सनातन धर्म में आपके अंदर धर्म के प्रति कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी संदेह हो, तो जो मेरी बुद्धि होगी, जितना मेरे पास ज्ञान है, उस हिसाब से मैं आपके प्रश्न का समाधान करने की कोशिश करूंगा। सर्वज्ञ तो भगवान ही है, भगवान के अतिरिक्त तो कोई नहीं। मैं ऐसा तो नहीं हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं, पर फिर भी आपके प्रश्न का जो उत्तर मुझसे बनेगा मेरी बुद्धि के अनुसार, ये दास उत्तर देगा। तो आप लोग जो भी प्रश्न हो शाम को 7 बजे कथा सुनने में कोई प्रश्न खड़ा हो जाए। कई बार कथा सुनने से बहुत सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं क्योंकि उत्तर मिल जाता है, और कई बार कथा सुनने से कुछ प्रश्न खड़े भी हो जाते हैं। अच्छा ऐसा कई बार हम लोग क्या है ना, वेग में कथा सुनाते हैं, सुनाते सुनाते एक कथा का विस्तार कर दिया, दूसरी कथा को हमने केवल स्मरण करा दी, पूरी नहीं सुनाई, तो वो आपको संदेह रह जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है। तो शास्त्रों में कोई संदेह ना हो किसी को। संशयात्मा विनश्यति, शास्त्र और भगवान इनमें संदेह नहीं, इनमें श्रद्धा रखनी चाहिए। हाँ कोई जिज्ञासा हो तो पूछना चाहिए। हमें भी कुछ समझ में नहीं आता तो हम अपने गुरुजी से जाकर पूछते हैं। हमें जब शास्त्रों की कोई गहरी बात समझ में नहीं आती तब गुरु चरणों में जाकर पूछते हैं। हमारे गुरुजी हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा। तो गुरु चरणों में बैठने से बहुत लाभ होता है, बहुत ज्ञान मिलता है। प्रिय भक्तों, अब धुंधकारी भागवत सुन के तर गया। गौकर्ण जी के लिए भगवान ने आकर के उनको हृदय से लगाया और उन पर विशेष कृपा की। इसके बाद श्री भगवान की कृपा से सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए। जहां सनकादि सूत जी, सनकादि जहां नारद जी भागवत सुन रहे थे, सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए।
बढ़िया कीर्तन करते हुए सब प्रकट हो गए। श्रोता वक्ता का लक्षण बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। वक्ता कैसा हो? विरक्त, वैष्णव, भगवान का भक्त हो वक्ता। तो जो स्वयं भक्त होगा वही औरों को भक्त बना सकता है, जो खुद भक्ति की बातें करे। देखो, एक होता है भक्त और एक होता है भक्ति की बातें करना। केवल बातें करने वाला बातें तो कर सकता है पर भक्ति हृदय तक पहुंचा नहीं सकता। जिसके अंदर भक्ति होगी वही दूसरों को भक्ति दे सकता है। इसलिए वक्ता ऐसा हो जो स्वयं भगवान में पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, समर्पण करता हो। वैष्णव हो, भक्त हो भगवान। विप्रो, ब्राह्मण ही होना चाहिए। कथा श्रवण कराने वाला वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को ही वेद पुराण कहने का अधिकार दिया है शास्त्रों ने। सुनने का अधिकार सबका है। आप प्रवचन आप भी सब औरों को समझा सकते हैं, अच्छी बातें सबको बता सकते हैं, पर जो व्यास पीठ पर बैठकर जो अनुष्ठान करने का विधान है वह ब्राह्मण ही कर सकता। यज्ञ कौन करा सकता है? दशरथ जी क्या खुद से यज्ञ नहीं कर सकते थे? नहीं, इसलिए गुरु वशिष्ठ जी से कराया। जिसका जो कार्य है वही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण ही होना चाहिए। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र, और जो कथा सुनाने वाला हो वह वेद शास्त्र का ज्ञानी भी हो, जानकार हो, दृष्टांत देकर बात समझाने में कुशल हो। दृष्टांत कुशलो, धीर हो, बड़ा धैर्यवान, धीर हो, ऐसा वक्ता हो। श्रोता कैसे हो? श्रोता अवर और प्रवर दो कोटि के होते हैं। एक श्रोता वो होता है जो सार सार को गही लहे, साधु वैसा चाहिए जैसे सूप स्वभाय, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सूप जानते हैं? सुपड़ा घर में होता था, छांझड़ा भी बोलते हैं कई जगह। वो सार सार को रख लेता है और थोथा मतलब कचरे को उड़ा देता है। श्रोता ऐसे हो जो कथा से कही सार सार की बातों को ग्रहण कर लें, और जो समझ में ना आई हो उसे पूछ लें, फिर भी कुछ है ना समझ में आए तो उसे छोड़ दें, और जो समझ में आया उसी पर अमल कर लें, उसी से कल्याण हो जाएगा। सार सार को ग्रहण कर लें, थोथा दे उड़ाए। कुछ श्रोता होते हैं जो सार सार को ग्रहण करते हैं, तो कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं जिन्हें सार से कोई मतलब नहीं। क्या गलत निकल गया मुंह से वो पकड़ना है ना। 3.5 घंटे ये दास अनिरुद्ध बोलता है, आपके मध्य नित्य बोलता है। कभी कभी कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी निकल जाती हैं मुंह से जो फोर्स में निकल जाती हैं, धारा प्रवाह में निकल जाती हैं। ध्यान नहीं गया उस बात पर, वो भी निकल गई, और बात निकल गई सो निकल गई। तो कुछ लोग वो पकड़ लेते हैं, आपने ये कह दिया। 3.5 घंटे की कथा में कोई 2-5 सेकंड की बात पकड़ ले तो ये वो श्रोता है जैसे आप बैल को 56 भोग रखें तो वो 56 भोग छोड़ करके भूसा ही खाएगा। तो सार सार को ग्रहण ना करके केवल असार तत्व को जो ग्रहण करे श्रोता, ये 2 प्रकार के होते, एक सार ग्रहण करने वाला, एक असार। अब आपको कैसा श्रोता बनना है वो आप समझ लीजिए। संसार में सब प्रकार के लोग आपको मौजूद मिल जाएंगे, सार को भी ग्रहण करने वाले हैं, असार को भी ग्रहण करने वाले। तो श्रोता ऐसा, वक्ता ऐसा। श्रोता वक्ता, अच्छा श्रोता क्या खाए क्या ना खाए 7 दिन तक।
7 दिन तक श्रोताओं को व्रत करना चाहिए, व्रत करके भागवत सुनना चाहिए। व्रत कैसे करें महाराज? एक हम जो भागवत जी में इत्यादि कहा गया है कि आप घी पी के रह लो, या तो कुछ मत खाओ, पर कहें कि महाराज जी बिना खाए तो गुजारा होगा नहीं, तो आप कटोरा भर घी पी लो। बोले घी पी ले, पचेगा ही नहीं आज के समय पे। पहले के लोग घी पीते थे कि कटोरा घी पी जाते थे, पचता था, मेहनत थी। अब आप तो पचा ना पाएंगे, फिर आप क्या करें? बोले आप फलाहार कर लीजिए। बोले महाराज एक टाइम खाएंगे, दूसरी टाइम भूख लगी, तो बोले दोनों टाइम फलाहार कर सकते हैं। बोले दोनों टाइम फलाहार कर लें, यदि फिर भी जो काम ना बने, बोले आप एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम फलाहार कर लो। बोले फिर भी कोई संतोष ना हो, तो बोले आप इतना खाओ कि जितनी देर खा के आराम से पचा लो, 7 दिन के बीच में बीमार नहीं पड़ना, मन लगा के कथा सुनना है। कथा सुनना है चाहे खा के सुनो, बिना खा के सुनो, फिर अपनी सुविधा के अनुसार देख लो, फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लो। जो आपको सुविधाजनक लगे वो आप आहार ग्रहण कीजिए। सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी का आप सेवन कर सकते हैं, है ना, ताकि आप बैठ सकें आराम से और मन लगा के आप कथा श्रवण कर सकें। तो खाने पीने की कोई पाबंदी नहीं है, कुल मिला के है कोई पाबंदी, मतलब आपको वही खाना है जो भगवान को भोग लग जाए, है ना। जिसका भोग ना लगे वो नहीं खाना। बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी, हमारे यहाँ जो 56 भोग होते हैं भारतीय परंपरा में, वो आप प्रसाद पाइए ठाकुर जी को भोग लगाकर, कोई आपत्ति नहीं। मांस मदिरा बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा, इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों का त्याग करना चाहिए। 7 दिन के लिए कर लो, फिर 7 दिन रह लो, तो फिर अपने आप से सवाल करना कि 7 दिन मैं रह सकता हूं तो 1 महीना क्यों नहीं, और 1 महीना रह लो तो सवाल करना 1 महीने रह सकता हूं तो 6 महीने क्यों नहीं, और 6 महीने रह लो तो 6 महीने रह लिया तो साल भर क्यों नहीं, और साल भर रह गए तो फिर सारी जिंदगी रह लेंगे इन चीजों के बिना। किन के बिना? मांस के बिना, शराब के बिना, गुटखा तंबाकू, इन सब के बिना आप सारी जिंदगी रह सकते हैं। क्यों बताइए? मांस के बिना आदमी जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है, कोई संदेह नहीं। शराब के बिना आदमी बिल्कुल आराम से जी सकता है। हम देखो शराब नहीं पीते, जी रहे हैं, मांस नहीं खाते, जी रहे हैं। गुटखा तंबाकू सिगरेट बीड़ी चरस अफीम गांजा क्या क्या होता कुछ नहीं लेते हम, फिर भी देखो हम जी रहे हैं। तो इनके बिना भी जीवन संभव है। तो आप भी सात्विक जीवन जिए आनंद से। तो ये बहुत ज्यादा भागवत जी में कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंधेज नहीं है कि आप ये फिर तो फिर बहुत है ना। जितना हमसे हो पाए उतना कर लेना ठीक है आज के युग के हिसाब से। तो ये भगवान प्रकट हुए, सनकादियों को दर्शन हुआ, सब भगवान का दर्शन करके नारद जी इत्यादि वीणा बजाते हुए कीर्तन करते हुए सब भगवत धाम को गए हैं। भागवत जी में मुख्य रूप से एक चीज समझाई गई है कि भगवान की कथा ना छोड़ें और भगवान की सेवा ना छोड़ें। बस सेवा और कथा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग वृंदावन आए हैं तो यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई का दर्शन करके जाइए। अच्छा आप लोग बताइए यहाँ रसोई कितने घंटे चलती है रसोई? आप अपनी आंख से देखकर बताइए। आपने देखा होगा यहाँ रसोई कितने घंटे चलती है, भोजन कितने घंटे होता है यहाँ? बताइए जोर से। सवेरे 8 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक आप आकर देख लीजिएगा कभी भी। केवल अभी शाम को 3-4 बजे केवल साफ सफाई बर्तन चेंज करने के लिए 1-1.5 घंटे के लिए बंद होती है। शाम को 4 बजे भी वैसे भोजन का समय होता नहीं है, इसलिए वो भी अभी जब बहुत ज़्यादा कोई त्योहार होता है तो भी तब बंद नहीं होती। सवेरे के बर्तन फिर चेंज करके वो धुल के शाम वाला भोजन तैयार हो जाता है। बाकी सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे में आप 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक के लिए 2 घंटे निकाल दो, इतनी देर भोजन चलता है। और जो मैं कह रहा हूं आप इस सेवा को अपनी आंखों से आकर कभी भी देख सकते हैं। क्यों मेरी माँ?
आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं मैं सही कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? बोलो सही। यहां गौरी गोपाल जी की रसोई में लगभग सुबह से